जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रशीदा बेगम है। ये नहीं, हम लोग तो मसीहा ही उनको समझते थे भाई, वो मेरे भाई थे, बड़े भाई है, हम लोग बहन थे उनके लिए, उनकी इज्जत करते थे। अब क्या हम लोग बताया जाए, क्या राशन पाते हैं? मेरा लाल कार्ड तो है नहीं, सफ़ेद कार्ड है, बस गेहूँ चावल पाते हैं, विधवा औरत हम हैं, और पेंशन पाते हैं, बस इतना ही है। वृद्धा पेंशन आपको मिलता है, और क्या लाभ में मिल पाया? क्या खुश हैं आप? और हमको कुछ नहीं मिला, हमको ये उज्ज्वल वाला जो है ये नहीं मुझे मिला। हमने 2 मरतबा आवास का फॉर्म का मतलब भरे थे कि हमको आवास मिल जाए, मेरा एक रूम छोटा है तो हमको वो भी नहीं मिला। लड़का एक है मेरा बेसहारा बेअलंग है, हम सोचते हैं कि उसको कोई रोजी रोटी मिल जाए तो हम लोग को 2 रोटी का सहारा हो जाए। क्या आप किसी के पास गई थी? आप कहीं आप किसी से आप नहीं कह पाए, कहीं नहीं जाते हैं, घर में बहू हैं, कहाँ जाएंगे हम, गरीब आदमी हम लोग घर ही में नहीं रहते हैं। तो क्या इस बार जो सरकार कह रही है ना बीजेपी कि योगी जी हमने काम किया, तो क्या आप योगी जी से खुश हैं या अखिलेश जी हैं? क्या कहेंगे आप? जो महिलाएं देख रही हैं उनसे क्या कहेंगे आप सरकार से? अब हम सरकार से क्या कह सकते हैं, अब हम लोग मजबूर औरत हैं, हम लोग चाहते हैं कि कोई रोज़ी रोज़गार फैले, कि हम लोग 2 पैसे की मजदूरी करें, अपने बाल बच्चों को सींचें, उसी से 2 रोटी हम लोग खिलाएं पिलाएं। हम लोग ये जानते हैं, कोई भी हो, जो भी जीतेंगे अपने नसीब से जीतेंगे लोग, रोज़ी रोटी फैल जाए तो हम लोग के लिए बेहतर है। रोजगार क्या मिल पाया? कुछ ऐसा हुआ? इन लोग के घर तो हम तो झाड़ू बर्तन करके अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, अपने बच्चों के पेट पाल रहे हैं, यही मुझे बहुत तकलीफ़ है। हम क्या कह सकते हैं, जो लोग भी जीतेंगे अपने नसीब से जीतेंगे, इसमें तो कोई हमारा दावा नहीं है ना। ठीक है परवीन चुनाव जो है गाजीपुर में हो रहा है, और महिला शक्ति की बात होती है जी। बच्चियां सुरक्षित हैं, बहुत कुछ सरकार ने काम किया। क्या आप सरकार से खुश हैं? भैया हम लोग का तो कुछ भी भला नहीं हुआ है, हम लोग हर एक चीज़ के लिए कोशिश किए, कभी कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। हम लोग तो सोचेंगे कि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद उनके परिवार से जो भी उठ रहा है वही जीते, क्योंकि वोट हम लोग का है ना, मर्जी भी हम लोग की होनी चाहिए। तो हम लोग का जिस पे मर्जी होगा, जिस पे खुशी होगी हम उसको ही देंगे। तो हमेशा मतलब कमल पे ही दिए, अब मतलब अच्छा ही सोच के दिए कि अच्छा ही होगा, लेकिन हम लोग के साथ तो भला कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, इससे पहले कमल को दिया? हाँ दिए हैं, जब जब उठाए तब तब हम लोग दिए, लेकिन भला कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार सरकार बदल के देखते हैं, जो भी भला हो। लेकिन लोग तो ये सोचते हैं ना कि जैसे हम मुस्लिम हैं या हम दूसरी कम्युनिटी के हैं, तो मुस्लिम लोग ज़्यादा सपा को वोट करते हैं, तो आपको बीजेपी ने वोट किया, तो बीजेपी से क्यों नाराज़ है? हम लोग नाराज़ किसी से भी नहीं हैं, लेकिन सीधी सीधी बात, हम लोग आम जनता है, जब हम लोग का कुछ भला ही नहीं हो रहा, हर जगह से जब सब कुछ हट ही रहा है, तो इस बार चेंज करके देखते हैं। क्या हट रहा है? क्या रहा है, हमारी फैमिली से पूछे बताएंगे। मेरे पापा के एक्सपायर होने के बाद जितनी भी चीज़ें की गई, हर एक कागज़ पत्र जो भी होता है प्रोसीजर, कुछ भी पास नहीं हुआ, मतलब तो फिर क्या मतलब है? अमजद भाई, माहौल क्या है गाजीपुर का? गाजीपुर का माहौल तो सही है चुनाव को लेकर। तो चुनाव में प्रत्याशी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, प्रभावित किससे हैं? डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, एक और इंडिया, दूसरी एनडीए गठबंधन, अखिलेश यादव हैं, दूसरे ओर योगी मोदी जी हैं। तो आप क्या सोचते हैं, युवा हैं, क्या कहेंगे? अब जिनके नसीब में जो रहेगा वो जीतेगा। नसीब है, आप क्या सोचते हैं? हम क्या सोचेंगे, जिसको देना रहेगा हम देंगे ही, चाहे सपा हो या बीजेपी हो, चाहे जो हो। ये अभी मन बनाया नहीं? मन बना नहीं, उस समय मन बनता है ना, किस पे देना है किस पे नहीं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जिससे सपा के जो वोटर हैं, जिसमें यादव और मुस्लिम जो वोटर हैं, वो सपा को ही वोट देते हैं, ऐसा है क्या? वैसा तो बहुत कम ही लोग सोचते हैं, जिनको सोचना रहता है, जिनको फ़ायदा है वो देते हैं अपना, जिस सरकार में जिसको फ़ायदा मिला है वो अपना उसी को देता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, आपने जो अपना नाम बताया, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो लोग कहते हैं ना कि नहीं सपा के ही वोटर हैं, तो क्या बीजेपी को भी लोग वोट करते हैं? जी वैसे तो है, कुछ लोग हैं कि जो सपा को भी वोट देते हैं, कुछ लोग बीजेपी को भी देते हैं। और फिलहाल में तो इधर से सफा सुनाई दे रहा है कि भारी पड़ रही है गाजीपुर से। तो फिर आपका मूड क्या है? अब मूड बता तो रहे हैं, उसी समय न बनेगा। इसलिए अब तो चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया, करीब आ गई है चुनाव। फिलहाल हम तो चुनाव में इस बार रहेंगे ही नहीं, निकल जा रहे हैं बाहर। फिर भी एक रुझान या मत होता ना कि नहीं ये अच्छे हैं। जी, यहाँ पे तो हम लोग के लिए सपा में परवेज भाई बहुत कुछ किए हैं। नहीं, सपा से यहाँ तो अफजाल अंसारी है ना? नहीं, जैसे सभासद। अच्छा, सभासद में परवेज ने अच्छा किया। में हमें लग रहा है कि फिर सफा ही निकालेगी गाजीपुर लोकसभा से, यही चांस है सभा। क्या डबल इंजन की सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया योगी या मोदी ने? अब जो किया है नहीं किया वो तो दिख ही रहा है।
अब जनता को तो मालूम है जो किया है नहीं नहीं, किया। अगर आपसे कहें, आप भी तो हैं, तो क्या सोचते हैं? अब हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं वो तो आदमी नहीं ना बताएगा, उस समय ना पता चलेगा क्या नहीं, सोचता फिर है भी क्या दिल की जो बाहरी चीज़ है ना, कि रोजगार है या क्या है। रोजगार तो कुछ नहीं है, इस सरकार में रोजगार नहीं है, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे छात्र हैं, इतना फॉर्म भरे हैं कि कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्या क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बहुत फार्म भरे हैं, लेकिन इस सरकार में कोई चांस नहीं मिला। सब पेपर दिए हैं, सब पेपर रद्द हुआ है और कुछ नहीं। तो फिर बाहर जाना मजबूरी है। जी, यहाँ पे गाजीपुर में कोई है ही नहीं मुद्दा कमाने के लिए, तो आदमी बाहर ही नहीं जाएगा कमाने के लिए, न कोई कंपनी न कोई कुछ है, रोट खाने के लिए नहीं न देगी। तो परिवार के लिए आदमी बाहर जाएगा ही कमाने के लिए, 2 पैसा चाहे यहाँ कमाए या बाहर कमाए, परिवार के लिए ना आदमी कमाता है। रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़ लिख कर आदमी क्या करेगा?